जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 22 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 अक्टूबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप इनको छोड़ के जा रहे हैं या फिर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आप इनके बिना ही ज़िंदगी जीना सीख चुके हैं। मे बी आप इनसे नाराज़ हैं, आपको छोड़ के चले गए थे, इस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे। ओके, आपके साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए बैंड के कार्ड सबसे ज़्यादा हैं, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 7, 17, 6, 5, 2, 1, 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर इन्होंने आपको छोड़ा था या इन्होंने कोई ऐसा डिसीज़न लिया था जिस वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई थी, या कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हो सकते हैं ये कोई डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं। एंड इन्होंने उस कनेक्शन में, मतलब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, जो जिस भी कंडीशन में थे वहाँ ये खुश नहीं थे। अगर ये किसी रिलेशनशिप में थे, मैरिज में थे, तो दिख रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी खुश नहीं है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पास्ट से छुटकारा पा करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए जस्टिस हैं, आप इनके जो इन्होंने जो भी कुछ भी सहा है उसके बाद आप इनको एज ए गिफ्ट मिले हैं। लेकिन ये कंफ्यूज है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कमिटमेंट दें तो कैसे दें, क्योंकि ये शादी ही करना चाहते हैं। ये किसी भी तरह से आपको डिच नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, सिर्फ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पूरी लाइफ के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि पास्ट में इनसे डिसीज़न गलत हुए हैं। गलत होने की वजह से अब ये कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर फिर से गलती हो गई तब क्या होगा। तो ये जो फ्यूचर को सोच करके, इसी वजह से ये फ्यूचर को सोच रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा, मतलब हर इंसान चाहता है कि उसका फ्यूचर बढ़िया हो, लेकिन फ्यूचर बढ़िया होने के लिए डिसीज़न सही होने चाहिए। अब डिसीज़न लेने के लिए अगर कन्फ्यूज़न है तो इंसान क्या करे। तो ये भी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी इस्टेब्लिश हो जाए, ये भी सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उसके लिए दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि पास्ट अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल थे, इमोशन की वजह से इन्होंने काफ़ी सारे गलत डिसीज़न लिए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो बैंड होते हैं ये भी एक तरीके से इमोशन को ही शो करते हैं, पैशनेट एनर्जी, बहुत अट्रैक्शन, या फिर बहुत गुस्सा, या फिर यही सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सही करें तो कैसे करें। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, जैसे कि इनको लगता है कि इनकी जो डार्क लाइफ है उसमें उम्मीद की किरण है आप, बल्कि आप पूरे का पूरा सन हैं। आप अगर इनको मिल जाएंगे, मतलब इनका दिल कहता है कि आप जो हैं इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। लेकिन यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी ईश्वर से, अपने बुरे टाइम में इन्होंने बहुत मनाया है कि इनके साथ जस्टिस हो, इनको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आए। ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो उनकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आप हो, या फिर उनको फील हो रहा है कि जैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सॉलिड ही चाहते हो, आप शॉर्ट टर्म में अब जाना नहीं चाहते हो। मतलब कि आपके पार्टनर अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म ऑफर करें या कोई भी, तो आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ओके,
अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे तो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर की चाहत तो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि ये आया एस ऑफ बैंड। ओके, ये चाहत है, पैशन है, अट्रैक्शन है, बिलीव है कि आपके साथ। इनफैक्ट लाउड स्पीकर इतनी तेज़ चल रहा था कि मुझे अपना बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उसी बैंड को लेकर के देखिए सारी मुसीबतें साफ कर रहे हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉलिड बिलीव हो गया है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही इनको एज ए ब्लेसिंग मिले हैं, आप ही इनके लिए जस्टिस हैं। तो इस बेस पर या तो ये स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, अंदर का कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ क्लियरिटी हो सकती है। तो कोई ना कोई विश्वास तो इनको मिला है, जिसके बाद से इन्होंने सोचा है कि ठीक है अब सब कुछ मैं निकाल लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगी। ओके, जो भी इनका जेंडर हो। यस, अब ये आ गए हैं बिल्कुल शान के साथ आपको ऑफर करने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपको पाने के लिए। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इनको कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड हुआ है, कोई ऐसी जानकारी मिली है, या तो इन्होंने अपनी कुंडली चेक कराई है, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा सॉलिड इनको बिलीव बना है इनका कि जिसके बाद से ये उसी बिलीव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 6 एंड ये था 8, 14। यस, इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। इनको कहीं ना कहीं से या तो इन्होंने चेक किया है या इनको एहसास हुआ है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे जो हालत इनकी है वही आपकी भी है। आप भी इमोशन को वैल्यू देते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। ओके, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है। यस, इनको पता चल चुका है कि अब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ही जाएंगे जो आपसे शादी करता है। सॉरी। तो आपके पार्टनर होपफुल हैं, इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास कोई सॉलिड कमिटमेंट लेके आते हैं, कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे, तो आप इनको डेफिनेटली यस बोलेंगे। इस बात का कंफर्मेशन इनको मिल चुका है। मे बी आप इनको डिटैचमेंट शो कर रहे थे, मे बी इनको फील हो रहा था कि जैसे हो सकता है इन्होंने आप पे डाउट्स किए हों, इनको नेगेटिविटी कुछ आई हो, लेकिन वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। यस, यहाँ पर काफ़ी सारे, या तो आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कोई फाइट हो गई थी, कोई नेगेटिविटी आ गई थी, या फिर आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो कुल मिला के जो भी नेगेटिविटीज़ थी इनके दिलो दिमाग में, वो सब की सब मुझे साफ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 7 एंड 6, 13। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके मैरिज के लिए कोई ऑफर आया था, आपने उनको नो बोल दिया था, या फिर आपकी उनके साथ कोई फाइट हो गई थी, किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया था, एंड वो पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। या फिर ये जो आपके पार्टनर हैं ये सोच रहे थे कि जैसे आपको पालेंगे बहुत इजी होगा, अगर ये आपको कमिटमेंट का ऑफ़र देते हैं तो आप इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अकेले यही नहीं है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं, क्योंकि आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड ऐसी कंडीशन में ये इकलौते नहीं है जो आपके लिए लाइन में खड़े हैं, मतलब लाइन है बाकायदा। ओके, कई सारे लोग आपको पाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे 9 ऑफ कप्स। मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास, मतलब एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी मुझे सडनली आ गई। जैसे कि आपके पास, जैसे इन्होंने सोचा कि अब मैं सॉलिड कमिटमेंट दूंगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर सडनली सब कुछ डाउन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इनको दिखा कि आपके पास तो सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई मैरिज का प्रपोजल आपके पास आया था जिनसे आपकी फ़ाइट हो गई है, एंड वो पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश ये पर्सन मुझे मिल जाता, काश ये मेरा हो जाता तो मेरी चाहत पूरी हो जाती। ये अपना कप लेके बैठे हैं कि मुझे तो ऐसे ही पर्सन चाहिए था। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये जो आपके पार्टनर थे, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे थे, फिर सडनली इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है जब इन्होंने देखा कि आपके पास ऑप्शन है।
एंड इनको फील हुआ है कि अब आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये जो है आपको ऐसा शो कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, समथिंग लाइक दिस। 13 6 एंड 5 11 11 ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, आपको सिमिलर नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 11 11 12 12 13 13 14 14, इस टाइप से, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही ये भी सोच रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं, तो आपके पार्टनर भी यही शो कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है तो ये शो कर रहा है कि मेरे पास कौन सी कमी। हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो नो डाउट दोनों के पास ऑप्शन होंगे। ओके, यस। तो आप अगर इनको ऐसा शो कर रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या पड़ी है, मैं नहीं आने वाली, तुम ही आओ, तो ये भी वही शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यस, लेकिन ये फ्यूचर को लेके परेशान है कि अगर यही सब चलता रहा तो फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे दिख रहा है जल्दी ही इन सब चीज़ों का एंड होगा, स्पेशली अगर आप इनको छोड़ के चल देंगे, अगर आप इनको थोड़ा सा एक झटका देंगे तो इनके दिमाग थोड़ी सी जल्दी ठीक होंगे। ओके, अगर आप बिल्कुल यही सब होता रहेगा तो लंबा खिंच जाएगा आपका प्रोग्राम। ओके, तो थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में करिए। यहाँ पर 1 मिनट 5 एंड 9 14 14 14 की एनर्जी आ रही है। देखिए वही सिमिलर सिमिलर सब कुछ आ रहा है। ओके, 7 9 27 9 एंड ये 17 19 एंड 120। ओ माय गॉड भाई, मैंने यहाँ पे सब प्लस किया तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे सब प्लस किया तो 2 आया, फिर से 11 11 की एनर्जी आ गई है। ट्विन फ्लेम ही है आप लोग भाई। एंड आप लोग अगर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, वही ये भी करेंगे। तो बेटर क्या है कि कुछ आप ऐसा करिए जिससे कि ये भी करें। इक्वल गिव एंड टेक ही होगा यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, आप पीछे हटेंगे तो वो भी पीछे हटेंगे, ये सिचुएशन चल रही है। ओके गाइस, जय माता दी।